प्री मैच्योर, वो मैच्योर होने से पहले ही आपको मवाद हासिल हो जाता है। तो खवातीन का ये भी सवाल होता है कि सर जो मवाद होता है वो पहले हम हासिल कर लेती हैं, लज़्ज़त हासिल करने से पहले तो क्या उससे हमल होगा या नहीं होगा। जिनके अंदर हमल ठहराना बहुत ज्यादा आसान होता है तो आपकी प्रेगनेंसी जो होती है वो ठहर जाएगी। ऐसा हरगिज नहीं है कि आपको जो पहले हल्का फुल्का सा डिस्चार्ज महसूल हुआ था मेल से तो उससे हमल नहीं होगा, ऐसा हरगिज नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम जी नाज़रीन, मैं हूं हकीम मोहम्मद अहमद और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं अहमद हेल्थ टिप्स। आज की हमारी जो वीडियो का टॉपिक है वो ये है कि अगर मर्द का मवाद यानी कि सीमन अगर वो पतला है, थिन है, तो क्या आप हमल ठहरा सकते हो या नहीं। बहुत ज्यादा क्वेश्चन, बहुत ज्यादा जो है खवातीन के सवाल आते हैं और कहती हैं कि सर मैं कंसीव नहीं कर पा रही। असल में वजह यही है कि मेरा जो मेल का मवाद है वो बहुत ज्यादा पतला है। तो आज की इस वीडियो में हमने प्रॉपर्ली ये डिस्कस करना है कि क्या अगर मेल का मवाद पतला है तो आप हमल ठहरा सकते हो या नहीं ठहरा सकते। अगर आप हमल ठहरा सकते हो इस पतले मवाद से तो कैसे ठहरा सकते हो। अक्सर औकात आपने ऐसा देखा होगा, जब भी आप इंटरकोर्स करने का जहन बनाते हैं तो उस वक्त आपको कुछ मवाद हासिल हो जाता है। जैसे हम कह सकते हैं प्री मैच्योर, वो मैच्योर होने से पहले ही आपको मवाद हासिल हो जाता है। तो खवातीन का ये भी सवाल होता है कि सर जो मवाद होता है वो पहले हम हासिल कर लेती हैं, लज़्ज़त हासिल करने से पहले तो क्या उससे हमल होगा या नहीं होगा। ये सारा का सारा जो मामला है हम एक ही वीडियो के अंदर डिस्क्राइब करेंगे। मजीद आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नंबर 1, जब मेल का मवाद पतला होगा तो आपके प्रेगनेंसी ठहरने के जो चांसेस होंगे वो बहुत कम हो जाएंगे। उसकी वजह यह है कि उसके अंदर जो प्रोग्रेस होगी स्पर्म्स की वो कम होगी, क्योंकि जब मेल का मवाद बहुत ज्यादा गाढ़ा होता है तो वो स्टिकी होता है, वो ठीक होता है, यानी कि वो ऐसा मवाद है जो कि प्रेगनेंसी ठहराने के काबिल हो। लेकिन जो हाइप आपने अक्सर सुनी है कि जो है साफ जाहिर बात है कि मेल का मवाद पतला है हमल नहीं होगा, तो ऐसा हरगिज नहीं है। मेल का मवाद अगर पतला भी है तो उसमें जरासीम हैं तो आपका हमल ठहर सकते हैं। हमल ठहरता है जरासीमों और खवातीन के एग्स का मिलाप होने के बाद। अगर मेल का मवाद पतला भी है तो उससे कोई कंसर्न नहीं है, मेन चीज यही है। लेकिन आपके जो चांसेस होते हैं प्रेगनेंसी ठहराने के वो थोड़े से कम हो जाते हैं। तो इस वजह से आपके सवाल का जवाब यही हुआ कि अगर मेल का मवाद पतला भी है तो हमल ठहर सकता है, लेकिन चांसेस जो हैं वो थोड़े से कम हो जाते हैं। नंबर 2 पे हम डिस्कस कर लेते हैं। असल में जो मेल का मवाद होता है उसके अंदर होते हैं जरासूमें। तो जैसे ही आपको मेल से मवाद हासिल होगा, जैसे वो पहले वाला हो या आपको कंसीव करने के लिए जब आप ट्राई कर रहे होते हो, तो जब आप दोनों लज़्ज़त हासिल कर लेते हो उस वक्त मिला हुआ आपको डिस्चार्ज हो, दोनों सूरतों में जो हासिल होने वाला डिस्चार्ज होता है इसके अंदर जरासीम होते हैं। मतलब यही हुआ कि जो आपका पहले वाला मवाद है या बाद वाला मवाद है, दोनों सूरतों में इनके अंदर जरासीम होते हैं। अगर आपके ओवुलेशन के दिन चल रहे हैं या आपके मोस्ट फर्टाइल डेज चल रहे हैं जिनके अंदर हमल ठहराना बहुत ज्यादा आसान होता है, तो आपकी प्रेगनेंसी जो होती है वो ठहर जाएगी। ऐसा हरगिज नहीं है कि आपको जो पहले हल्का फुल्का सा डिस्चार्ज महसूल हुआ था मेल से तो उससे हमल नहीं होगा, ऐसा हरगिज नहीं है। जब जरासीम अंदर होंगे, चाहे वो बाद में हासिल होने वाला मवाद हो चाहे वो पहले हासिल होने वाला मवाद हो, दोनों सूरतों में आप जो है हमल ठहरा सकते हो। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन पाई जाती थी। एक मसला और है कि खवातीन कहती हैं कि सर बच्चादानी खोलने का तरीका बता दें क्योंकि मैं कंसीव करना चाहती हूँ। तो अगर बच्चादानी खोलने का तरीका जानना चाहते हो तो इंशाल्लाह मैं वेरी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करने वाला हूँ, उसके अंदर आपको डिटेल से समझाऊंगा। अगर बच्चेदानी का मुंह बंद होता है तो आप कैसे हमल ठहरा सकते हो। अगर बच्चेदानी का मुंह 1 माह के अंदर 1 दफा ही खुलता है तो आप कैसे कंसीव कर पाओगे। इंशाल्लाह वीडियो बहुत ज्यादा अमेजिंग होगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग अहमद टिप्स। वस्सलाम।